हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सपना स्टडी आइडिया। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूजीसी नेट हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो देखिए, जो हम लोगों का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, इसमें आज हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो देखिए, जो आज का क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन 41 से 50 तक है। तो आप लोग भी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो देखिए, यहाँ पर 41 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए करा है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के विशेषाधिकार में सम्मिलित नहीं था। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, फर्स्ट करा है कि अपने नाम से सिक्कों का चलन, सेकंड खुतबा पढ़ना, थर्ड हाथी पर सवार होना, और फोर्थ यहाँ पे देखिए करा है मस्जिद का निर्माण। तो दोस्तों देखिए, अगर बात करें यहाँ पर करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मस्जिद का निर्माण। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के विशेषाधिकार में अपने नाम से सिक्कों का चलन और खुतबा पढ़वाना महत्वपूर्ण थे, क्योंकि यह उनकी संप्रभुता के प्रतीक माने जाते थे। और हाथी पर सवार होना भी राजसी प्रतिष्ठा का प्रतीक था। लेकिन जो मस्जिद का निर्माण करना था, ये कोई विशेषाधिकार नहीं था, क्योंकि मस्जिद का निर्माण देखिए आमतौर पर अमीरों, सूफी संतों और स्थानीय शासकों द्वारा भी किया जाता था। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, अब यहाँ पे 42 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए, यहाँ पर सूची फर्स्ट है और सूची 2 का मिलान करना है। तो एक तरफ देखिए संगठन की घटनाएं दिया है और दूसरी तरफ वर्ष दिया है। यहाँ पर ए देखिए करा है पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना, अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रथम सत्र, और अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना, डी सत्याग्रह सभा की स्थापना। और यहाँ पे देखिए वर्ष है 1916, 1919, 1909, 1915। यहाँ पर लिखा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो दोस्तों अगर बात करें करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 3 है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, जो पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना है यह 1909 में हुआ था। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रथम सत्र जो है यह 1916 में हुआ है। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना यह देखिए 1915 में हुआ है। और सत्याग्रह सभा की स्थापना 1919 में हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे 43 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि निम्न विवरणों में से सही शासक भवन युग्मों का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए, ए करा है इल्तुतमिश कुतुब मीनार, बी अकबर हुमायूं का मकबरा, सी अकबर जामा मस्जिद दिल्ली, अलाउद्दीन खिलजी आदिलाबाद का किला, ई बलबन दौलताबाद का किला। इनमें बताने नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो दोस्तों अगर बात करें करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 4 है, ए और बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का पूरा निर्माण कराया था, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी करेक्ट हो जाएगा। बात करें सेकंड की, अकबर का हुमायूं का मकबरा, तो यह भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि देखिए इसका जो निर्माण है अकबर के शासनकाल में हुआ था, लेकिन इसे हुमायूं की विधवा जो हाजी बेगम थी उन्होंने बनवाया था। ओके, थर्ड की बात करें अकबर जामा मस्जिद दिल्ली, तो यह गलत है, क्योंकि दिल्ली की जो जामा मस्जिद है यह शाहजहां ने बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी आदिलाबाद का किला, तो देखिए यह भी गलत है, क्योंकि देखिए आदिलाबाद का जो किला है यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बना था। बलबन दौलताबाद का किला, ये भी गलत है, क्योंकि देखिए दौलताबाद का किला यादव वंश ने बनवाया था, जिसे बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी बनाया था। ओके, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4 है, ए और बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 44 नंबर का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखिए करा है कि इतिहास तथा विज्ञान में मौलिक भेद को रेखांकित करने के लिए निम्नलिखित में से किन बिंदुओं को पारंपरिक रूप से प्रयोग किया गया। इतिहास अनन्य रूप से अनूठे, जबकि विज्ञान सामान्य परिघटनाओं का अध्ययन करता है। बी देखिए करा है कि विज्ञान से इतर इतिहास में धर्म तथा नैतिकता शामिल होते हैं। सी इतिहास केवल दार्शनिक विषयों से संबंधित है। डी इतिहास भविष्यवाणी करने में अक्षम है। इतिहास सबकों की श्रृंखला है। इसमें बताना नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 4 है, ए बी डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, अगर इसकी मतलब एक्सप्लेनेशन की बात करें, तो इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो था, इतिहास अनन्य रूप से अनूठे जबकि विज्ञान सामान्य परिघटनाओं का अध्ययन करता है,
तो यह बिल्कुल सही है, क्योंकि इतिहास जो है विशिष्ट घटनाओं और उनके संदर्भ को दिखता है, जबकि जो विज्ञान है ये सामान्य नियमों और सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है। बी की बात करें, विज्ञान से इतर इतिहास में धर्म तथा नैतिकता शामिल होती है, तो यह देखिए बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ऐतिहासिक अध्ययन में नैतिकता, धर्म और सांस्कृतिक पहलू महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जबकि विज्ञान वस्तुनिष्ठ तथ्यों पर आधारित होती है। सी की बात करें तो इतिहास केवल दार्शनिक विषयों से संबंधित है, तो यह कहना गलत है, क्योंकि देखिए इतिहास केवल दार्शनिक अध्ययन तक सीमित नहीं है और यह सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक घटनाओं का भी अध्ययन करता है। डी की बात करें, इतिहास भविष्यवाणी करने में अक्षम है, तो यह देखिए बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इतिहास अतीत की घटनाओं का अध्ययन करता है और विज्ञान की तरह सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। ए की बात करें, इतिहास सबकों की श्रृंखला है, तो देखिए अगर बात करें इसकी तो यह पूर्णतः सही नहीं है, क्योंकि इतिहास केवल शिक्षाओं की श्रृंखला नहीं है, बल्कि घटनाओं, संदर्भों और उनकी व्याख्याओं का भी अध्ययन है। इसलिए यहाँ पर ए, बी, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए अब यहाँ पे 45 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए फिर से है एक सूची और एक सूची 2 है, इसमें मिलान करना है। तो देखिए सूची फर्स्ट जो है इसमें कह रहा है कल टीका, और बी है कर्ण टिकान, सी पोलसेलई और डी ओवियर। यहाँ पे देखिए सूची 2 में पहला है कवयित्री जिसने सम्राट आदि गेमन की प्रशंसा की थी, सेकंड प्रमुख मुंशी, थर्ड अधिकारी जो मोती मत्स्य पालन का निरीक्षण करता था, और 4 यहाँ पे देखिए पांड्या शासक मुदुक दुमी की पदवी। इसमें बताना है सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए अगर बात करें करेक्ट आंसर की तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा, ए का थर्ड से हो जाएगा, बी का सेकंड से, सी का फोर्थ से और डी का फर्स्ट से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए 46 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से किसका निर्माण दिल्ली सल्तनत काल में नहीं हुआ था। यहाँ पर देखिए ए से ई तक दिया गया है, जिसमें कह रहा है जमात खाना मस्जिद, दौलताबाद किला, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, बीबी का मकबरा औरंगाबाद, ई देखिए करा है सफदर जंग मकबरा दिल्ली। इनमें बताना है सही उत्तर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों अगर बात करें करेक्ट आंसर की तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 2 है डी और ई बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए अगर इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो देखिए जो जमात खाना मस्जिद है ये दिल्ली सल्तनत के काल में निर्मित हुई थी। दौलताबाद किला जो है इसका निर्माण देखिए यादव वंश के राजा ने करवाया था, लेकिन बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपनी राजधानी बनवाया था। ओके, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है यह दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया था। बीबी का मकबरा जो है इसे मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल में बनवाया गया था, जो दिल्ली सल्तनत के बाद का समय है। ओके, सफदरजंग मकबरा की बात करें तो यह मुगल काल में 18वीं शताब्दी में बना था, जो दिल्ली सल्तनत के बाद का काल है। इसलिए यहाँ पे जो डी और ई का निर्माण दिल्ली सल्तनत काल में नहीं हुआ था, यही आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 2 है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे 47 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए कर रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन प्राचीन भारत के गढ़ों या संघों के बारे में सही है। यहाँ पे देखिए ए करा है उनका कोई वंशानुगत राजा नहीं था, वे तथ्यत आधुनिक लोकतंत्रों के समान थे, एक अस्थायी सेना उनकी सबसे बड़ी परिसंपत्ति थी। डी की बात करें तो बौद्ध मठ विषयक संगठन की प्रक्रिया ने गढ़ों को आत्मसात कर लिया था। ई की बात करें तो लिच्छवी में 7,707 राजा थे। इनमें बताना है नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों बात करें करेक्ट आंसर की तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ए, डी और ई यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो देखिए जो ए कर रहा है कि उनका कोई वंशानुगत राजा नहीं था, तो यह देखिए कथन सही है, क्योंकि गणराज्यों में वंशानुगत राजतंत्र नहीं था बल्कि प्रमुखों का चुनाव होता था। बी की बात करें तो वे तथ्यतः आधुनिक लोकतंत्रों के समान थे, तो यह गलत है, क्योंकि यह देखिए पूर्णतः लोकतांत्रिक नहीं थी, शक्ति कुछ कुलीन वर्गों के हाथ में केंद्रित थी। सी की बात करें एक अस्थायी सेना उनकी सबसे बड़ी परिसंपत्ति थी, तो यह भी कथन गलत है, क्योंकि देखिए जो गणराज्यों की मुख्य शक्ति उनकी सामूहिकता और नागरिक भागीदारी में
थी, न कि अस्थायी सेना में। डी की बात करें कि बौद्ध मठ विषयक संगठन की प्रक्रिया ने गणों को आत्मसात कर लिया, तो यह देखिए कथन सही है, क्योंकि बौद्ध संघों की प्रशासनिक प्रणाली गणराज्यों की प्रणाली से प्रभावित थी और कुछ गण जो हैं बौद्ध धर्म के प्रभाव में आए थे। ई की बात करें, लिच्छवी में 7,707 राजा थे, तो यह देखिए कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि लिच्छवी गणराज्य में 7,707 राजा मतलब कि सदस्य होते थे जो निर्णय लेते थे। ओके, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए 48 नंबर का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए निम्नलिखित विकल्पों में से गलत मेल का चयन कीजिए। यहाँ पर ए करा हुंडी विनिमय पत्र, बी जजिया इस्लामिक राजा द्वारा गैर मुस्लिमों पर लगाया गया कर, सी तकावी मुगलों का एक शक्तिदायक पेय, डी तहसील एक छावनी पोस्ट, ई ख्यात राजस्थान में हस्तलिपि के रूप में इतिवृत्त। इसमें बताने नीचे दिए गए विकल्पों में से यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर बात करें करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है सी और डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हुंडी की बात करें तो ये देखिए एक प्रकार का विनिमय पत्र होता है जिसका उपयोग व्यापारिक लेन देन में किया जाता है, तो ये देखिए सही मेल है। जजिया भी सही है, क्योंकि यह एक इस्लामिक कर था जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। तकावी की बात करें तो यह देखिए मुगलों का कोई शक्तिदायक पेय नहीं था, बल्कि एक कृषि ऋण था जो किसानों को आपदा के समय दिया जाता था, तो यह देखिए ऑप्शंस गलत हैं। तहसील की बात करें तो यह कोई छावनी पोस्ट नहीं थी, बल्कि यह एक राजस्व इकाई थी जो जिले के अंतर्गत आती थी, यह भी देखिए गलत हो गया। ख्यात की बात करें तो ये देखिए राजस्थान में इतिवृत्तों मतलब कि इतिहास संबंधी विवरण को लिखने की एक शैली थी, ये यहाँ पे करेक्ट है। तो गलत मेल पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी और डी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 49 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए करा है कि ब्रिटिश संसद द्वारा एक अधिनियम के द्वारा भारत में किस वर्ष उच्च न्यायालयों की स्थापना का प्रयोजन किया गया था। यहाँ पे देखिए कह रहा है ऑप्शन 1858, 1861, 1862, 1860। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो देखिए जो ब्रिटिश संसद द्वारा 1861 ईस्वी के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के द्वारा भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना का प्रयोजन किया गया था, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 2 है 1861 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 50 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए एक तरफ सूची 1 है, सूची 2 का मिलान करना है। यहाँ पे देखिए गुरु नानक है, गुरु हरगोविंद है, बंदा बहादुर है, गुरु अमरदास हैं। इनकी मृत्यु दिया गया है 1644, 1574, 1716, 1539। इसमें बताना है नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए जो गुरु नानक हैं इनकी मृत्यु देखिए 1539 में हुआ। गुरु हरगोविंद की बात करें तो इनकी मृत्यु 1644 में हुआ। बंदा बहादुर की बात करें तो 1716 में हुआ। गुरु अमरदास की मृत्यु 1574 में हुआ। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और नए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें।